my dear students. I would like to welcome you in the class which is one of the basic laws as far as electrical and electronics engineering is concerned, and it is Ohm's law. As far as Ohm's law is concerned, Ohm's law is given by a German physicist, George Simon Ohms, and it was first described in the year 1827. Okay, as far as the statement is concerned, इट स्टेट्स दैट मैं ना लेक्चर लेते हुए स्टूडेंट्स में थोड़ा सा हिंदी में और इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि ये इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ. एंड एज फार एज दिस वाइट बोर्ड इज कंसर्न, इसको मैंने दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया है. लेफ्ट साइड में मैंने कुछ रिटन मटेरियल रखा है और राइट साइड में मैं कुछ इस पे ड्रॉ करूँगा, कुछ सर्किट्स वगैरह को ड्रॉ करूँगा. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. देखो, as far as its statement is concerned, it states that the current passing through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the points given the temperature remains constant. तो कहने का मकसद इसका ये है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में से जो करंट फ्लो करेगी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. ठीक है जी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होगी. और बिफोर वी गो फॉर ओम्स लॉ हमें ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज क्या है. ठीक है जी. और करंट एक्चुअल में है क्या. करंट इज नथिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स. एम्पेयर्स का क्या है, यूनिट है. ठीक है जी. और इसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको है एमीटर कहते हैं, जिसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. ओके, एंड करंट आई इज नथिंग, इट इज क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है. एंड एज फार एज वोल्टेज इज कंसर्न्ड, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में इस्तेमाल किया जाता है. और तीसरी वन इज voltage, current, and third is resistance. Resistance is actually the property of a material to resist the flow of oppose the flow of electric current through it. उसको हम क्या कहते हैं, resistance कहते हैं. और किसी चीज़ का resistance कितना है उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं that is ohm. और ये जो ohms हमने यूनिट दिया ये इस ohms लॉ के की वजह से ही दिया, क्योंकि इसको जॉर्ज साइमन ओम ने इसको डिस्क्राइब किया था सबसे पहले. ओके जी. और ये मैंने एक छोटा सा पिक्चर ली है विच शोज ओम्स लॉ को डिपिक्ट करने के लिए. इस पिक्चर को भी हम यूज करते हैं. देखो, इस ट्राइंगल को मैंने इस लाइन ने इस ट्राइंगल को दो हाफ्स में डिवाइड किया. इसका मतलब ये जो V है, हाफ ऑफ दिस ट्राइंगल V इक्वल्स टू I इंटू आर. ठीक है जी. ये एक स्टेटमेंट होगी V इक्वल्स टू I इंटू आर. अगर हम इस I को देखें तो वो V अपॉन आर है. आई को V बाय आर और आर को अगर हम देखें तो V अपॉन आई है. ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों ओम्स लॉ को ही डिपिक्ट करती हैं. देखो, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर हम कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लें. मैं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है V, जिसके साथ मैं एक रियोस्टैट कनेक्ट कर देता हूँ. इस रियोस्टैट को मैंने क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि इस रियोस्टैट एक्चुअल में क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस को जब मैं वेरी करूँगा तो दो एंड्स के क्रॉस जो है वो वोल्टेज चेंज होना शुरू हो जाएगी. और ये हमारा है जी लोड रेजिस्टेंस R. अब इस लोड रेजिस्टेंस R के क्रॉस हमने क्या करना है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाना है जो कि पैरेलल में कनेक्ट होगा. और इस रेजिस्टेंस R में से अगर मुझे करंट को चेक करना है तो एक एमीटर मुझे A लगाना पड़ेगा जो किसमें लगेगा, सीरीज में लगेगा. अब ये एमीटर मुझे कुछ रीडिंग देगा और वोल्ट मीटर मुझे कुछ वोल्टेज की रीडिंग्स देगा. जब मैं ये रीडिंग्स अगर मैं ऐसे ले लूँ, V इधर लिखूँ, I इधर लिखूँ और मैं कहूँ कि वोल्टेज अगर 4 वोल्ट है तो करंट 2 है, वोल्टेज 6 वोल्ट हो गई तो करंट 3 हो गई, 8 वोल्ट हो गई तो 4 हो गई, 10 हो गई तो ये 5 हो गई. तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रही है. और अगर हम
इसके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ये मानो कि मैंने ओरिजिन ले लिया, ज़ीरो है ये मेरे पास वोल्टेज एक्सेस है और ये मेरे पास करंट एक्सेस है। जब वोल्टेज ज़ीरो थी तो करंट ज़ीरो थी, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ी तो करंट इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है जी। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ को एप्लीकेबिलिटी जो है वो ओमिक कंडक्टर्स पे या मेटालिक कंडक्टर्स पे ही ओम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। ओम्स लॉ हमारा सेमीकंडक्टर्स के लिए, लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और एक और चीज़ जिसको हमें खास ध्यान में रखना है वो ये है कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर और जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या रहनी चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। देखो अभी हमने कहा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब भी हमें ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो मैंने बीच में बनाया ना, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हमें रिमूव करना है विद साइन ऑफ इक्वालिटी, वी हैव टू पंच इन अ कांस्टेंट। और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट पंच कर दिया आर, जो क्या है, देखो v इक्वल्स टू आई आर लिखो, v इक्वल्स टू आर इंटू आई लिखो, वन एंड द सेम थिंग जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, कि इसकी तीन है, v इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से ही अगर i को आप देखो i इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा, और अगर r को आप देखो तो v बाई आई हो जाएगा। यह वोल्टेज इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इज द प्रोडक्ट ऑफ voltage upon resistance, and resistance is the division of voltage by current. ठीक है जी। This is all about Ohm's law. Hope you have understood it, and thank you very much for attending the class. Thanks, students.